एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी सुबह का टाइम है, तो मॉर्निंग के 7:30 पौने 8 के करीब हो रहा है। और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है हमें उठने में और काम करने में। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट सो के उठी हूँ। तो यहाँ पे फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में। और आज जो है मैं नहाई बिल्कुल भी नहीं हूँ, वैसे फिर मैं नहा के तभी आती हूँ मैं किचन में। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसकी वजह से अभी मैं सुबह में फटाफट से यहाँ पे चाय बना रही हूँ और साथ में मैं रख दी हूँ दाल बनने के लिए, क्योंकि आज है द्वादशी का व्रत और पारण करना है मुझे। तो इसकी वजह से मैं सोची कि मतलब मैं पहले आज नाश्ता बनाना ही नहीं था, सीधे लंच ही मुझे बनाना था, क्योंकि आज 12 बजे के बाद ही पारण है। तो इसकी वजह से मैं सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ, अब सीधे लंच ही में बना रही हूँ। क्योंकि अभी जो है ना वो 8 बज चुका है, 8 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं चाय लेके आई हूँ और पानी साथ में, तो अभी हम लोग पियेंगे। और यहाँ पे देखिए आद्या के पापा अभी भी सो रहे हैं, दोनों लोग। मतलब नींद से तो उठ गए हैं बट बेड से अभी तक नहीं उठे हैं, अभी दोनों लोग सोए ही हैं। तो यहाँ पे मुझे भी हल्की हल्की सी आलस आ रही थी, क्योंकि क्या है ना कि रात में हम लोग बहुत लेट सोए थे, 1 बजे के करीब हम लोग सोए थे। तो इसकी वजह से सुबह में लेट हो गया सो के उठने में। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग चाय पानी पी लिए, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग चाय पानी पी लेते हैं। इस टाइम क्या हम लोग 6:30 पौने 7 तक ही चाय पानी पी लेते हैं रोज़। तो एक दिन अगर लेट हो जाता है ना, तो फिर वही सर्दी जुकाम ये सब हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है ना हमारा रूटीन। तो इसी वजह से सबसे पहले चाय पानी ही हुआ है। और साथ में मैं दाल चढ़ा दी हूँ। अभी सब्जी में छौंक भी लगा दूँगी, उससे पहले ही मैं घर में अभी लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोनों गद्दे बाहर धूप में डाल दिया गया है, क्योंकि रात में जब आद्या सोई थी ना, तो वो रात में पैम्पर्स कब निकाल दी हम लोग को पता ही नहीं चला। तो वो रात में उठी और डायपर निकाल दी और फिर वो गद्दे पे ही वो बाथरूम कर दी। तो इसकी वजह से उसे धूप दिखाना पड़ रहा है। और आजकल ये 2-3 दिन से ऐसे ही कर रही है, रात में उठती है और पैम्पर्स निकाल देती है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब निकाल दी। लगता है उसको ना थोड़ा सा अब दिक्कत होने लगी है, क्योंकि बड़ी हो गई है ना, तो अब उसको अच्छा नहीं लगता पहनना। और वो जो आता है एक सीट आती है ना बेड पे डालने वाली, तो वो जब मैं डालती हूँ ना, तो जो बेडशीट होती है ना वो खिसक जाती है, कैसी भी बेडशीट हो। तो और नीचे से वो ना गर्म भी करता है, तो इसकी वजह से उसे मैं हटा दी थी। लेकिन अब मैं एक नीचे ऐसे ही पॉलीथीन डाल के ऊपर से इसका बिस्तर बिछा के ही इसको मैं सुलाऊंगी, ताकि अगर रात में ये निकालती भी है तो गद्दे तो नहीं गीले होंगे कम से कम। तो जी यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते फिर मेरे माइंड में आया कि ये जो सोफ़ा है ना, इसका थोड़ा सा हम इसको चेंज करें, इसकी दिशाएं चेंज करें, क्योंकि थोड़ा सा ना चेंज करने पे लुक जो है ना वो चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और इसको हटा के भी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सोफ़े के साइड में भी बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। और जी यहाँ पे मैं अभी निकाल रही हूँ मच्छरदानी। ये निकालने के लिए 1 महीने से मैं सोच रही थी, आज निकालूंगी कल निकालूंगी। जब सोने का टाइम होता है उस टाइम पे याद आता है कि आज तो मच्छरदानी निकाले ही नहीं। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जिस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है उसी टाइम पे वो चीज़ याद आती है। लेकिन आज अभी मैं सोफ़ा वगैरह हटा रही थी, तभी हस्बैंड बोले कि अब वहीं पे हो तो मच्छरदानी निकाल दो। तो मेरी जो मेरी फ्रेंड वगैरह है ना, वो भी हमारा ब्लॉग देखती हैं। तो मेरी फ्रेंड बोली थी कि तुम सोफ़ा इतनी ईजी से कैसे हटा लेती हो, एक हाथ से ही खींच देती हो, सोफ़ा तुम्हारा इधर से उधर चला जाता है। तो उनको लगा कि मैं बाहुबली हूँ, मैं सोफ़ा इधर से उधर कर देती हूँ। बट ऐसा नहीं है, मेरे सोफ़े में व्हील लगी हुई है, तो छोटी छोटी उसमें पहिया है ना, तो वो अगर एक हाथ से थोड़ा सा धक्का देंगे ना, तब भी वो खिसक जाती है आराम से। तो इसकी वजह से मैं बहुत आराम से और बहुत ईज़िली अपने सोफ़े को हटा सकती हूँ। तो वो सब बोली थी कि देखती हूँ तुम्हारे सोफ़ा में तुम हटा के और फटाफट साफ़ कर लेती हो, झाड़ू लगा लेती हो, और कैसे तुम ये कर लेती हो। तब मैं वही बताई कि मैं इसमें मेरे सोफ़े में व्हील लगी हुई है, इसकी वजह से वो बहुत ईज़िली हट जाता है। तो यहाँ पे अभी तो सोफ़ा मैं ऐसे में सेट कर दी हूँ, लेकिन झाड़ू मेरा लग चुका है। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ बेड पे बैठ के सोच रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेस कम लग रहा है। लेकिन ऐसे जैसे मैं रखी हूँ ना, ऐसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और हस्बैंड को पसंद आ गया था।
और अभी वो साइड में ना एक टेबल था छोटा सा हमारे पास, तो वो साइड में डालना चाह रहे थे कि साइड में थोड़ा सा स्पेस था, तो बोले वहीं साइड में डाल देते हैं, चाय पानी रखने के लिए हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिर मेरा मूड मतलब बदल गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे पहले सोफ़ा रखा हुआ था वैसे ही मैं सेम फिर से रख दे रही हूँ। और गाइस इसमें थोड़ा सा जगह और भी होता ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाता। फिर हम टेबल बीच में रख देते, नीचे कालीन वगैरह बिछाते तो और ज़्यादा सुंदर लगता। बट जगह ना होने की वजह से वहाँ कोई टेबल नहीं रख पाती हूँ मैं, बहुत थोड़ा सा स्पेस बचता है। और स्पेस की वजह से ही जो फ्रीज है वो मैं किचन में रख दी हूँ हॉल से हटा के। तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे सब्जी में छौंक लगाने के लिए। सब्जी में काट के रख ली थी क्योंकि आज द्वादशी है और मतलब जल्दी ही खाना है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी है। और अभी तक मुझे पता नहीं था कि आज जो है पारण 12 बजे के बाद करना है। मुझे यही पता था ना कि मतलब कल जल्दी चाहे जब कर लो, जैसे ये नहीं है कि इतने टाइम तक ही करना है, क्योंकि कल एकादशी का व्रत था और आज मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। क्योंकि आज सो के उठने में भी लेट हो गया है, खाना बनाने में भी लेट हो गया है। अगर मैं नहाने जाती, नहा के आती, पूजा वूजा करती तो फिर खाना का और ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसकी वजह से मैं दाल चावल सब्जी ये तीनों मैं बना के फिर मैं गई हूँ नहाने। तो अभी नहा के आ गई हूँ और आज संडे का दिन था तो आज मैं बाल भी धुली हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर बिंदी, और बाल अभी मतलब बहुत गीले हैं तो इसकी वजह से मैं बालों में कंघी नहीं करूँगी। अभी जब बाल सूख जाएगा ना तो उसके बाद ही फिर मैं कंघी करूँगी। मतलब अच्छे से मैं इसको पोंछ दी हूँ ताकि ये पानी ना टपके, वैसा हो गया है। तो गीले बालों में कभी कंघी नहीं करते हैं, उससे बाल बहुत टूटते हैं, वो भी जड़ से निकलते हैं। तो इसी वजह से मैं गीले बालों में कभी कंघी नहीं करती हूँ। तो इधर मैं बना रही थी रोटी और इधर जो है हस्बैंड अपना ये गद्दा वगैरह लाके बेड पे डाल रहे थे। और अभी वो मतलब नीचे सीढ़ी वगैरह सब कुछ साफ़ करके आए हैं बाहर के साइड में। तो यहाँ पे वो गद्दे डाल रहे थे और यहाँ पे आद्या के देखिए, ये इसको ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। जब भी बेडशीट हटती है बेड के ऊपर से ना तो ये गद्दों को क्या करती है, ऐसे रख के उसको स्लाइडर बना देती है, उस पर स्लाइड करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी देखिए पापा आए हैं इसके और बोल रहे हैं कि नहीं मत करो, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो रोई है क्योंकि वो गद्दों को हटा दिए थे। तो बच्चों को तो जो उनका मन करेगा वही वो मतलब करेंगे। तो जी यहाँ पे हो गया था लंच टाइम और अभी जो है 12:30 के करीब हो रहा था, क्योंकि 12 बजे के बाद भी आज बामनी एकादशी थी तो 12 बजे तक बामन भगवान का जन्म होता है। तो उसके बाद ही लंच करना होता है, मतलब खाना होता है, पारण करना होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे मतलब जब मैं खाना बना ली ना उसके बाद पता चला कि आज 12:30 बजे के बाद ही पारण करना है। मुझे याद ही नहीं था, मतलब ये पता था आज बामनी एकादशी है, लेकिन ये नहीं आता था कि इतने लेट मतलब करना है पारण। और अभी जो है ना भूख मुझे बहुत तेज़ वाली लगी है, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का और अपना और आद्या का दोनों लोगों का खाना निकाल रही हूँ। तो खाने में था दाल चावल रोटी सब्जी और साथ में अचार था, नींबू था, हरी मिर्च थी। तो ये ले जाके आद्या को मैं दी हूँ, वो अभी रख के आई है। और आज का जो पारण का खाना होता है ना वो बिना प्याज और लहसुन का ही होता है। तो जी लंच वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े डालने। और जो मच्छरदानी निकाली हूँ ना उसे भी मैं अच्छे से धो के और डाल दी हूँ, क्योंकि वो रखे रखे ना उसमें से महक आने लगती है और सिर्फ धूप दिखाने से काम नहीं चलता था, तो इसलिए मैं उसको अभी ही धो दी हूँ। और अभी वो ना आधे घंटे के अंदर अंदर सूख जाएगी। थोड़ी बहुत उसमें सिलाई भी मुझे करनी है, नीचे का जो लेस वगैरह निकल गया था, तो अभी जब अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद ही फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बाल जो है ना वो ड्राई हो गया था, तो मैं सोची मैं कंघी कर लेती हूँ। नहीं तो ना मैं कंघी वगैरह करने में इतनी आलस मुझे आती है कि अगर ऐसे ही जूड़ा बन के वो रहेगा, फिर अगले दिन अगर मन किया तो मैं फिर कंघी कर लेती हूँ, या फिर कहीं बाहर जाना है तो कर लूँगी। लेकिन अगर घर के अंदर है ना तो फिर ऐसे जूड़ा ही मेरा बाल ऐसे रह जाएगा, जबकि ऐसे नहीं रखना चाहिए, बाल ख़राब हो जाता है। लेकिन मुझे फिर आलस आने लगती है बाल में बाद में कि बाल में कंघी कर लूँ। तो जी यहाँ पे मतलब कंघी वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज जो है ना वो मुझे महीने भर की पूरी ग्रॉसरी का सामान जो है ना वो रखना था। तो ये कल शाम को ही सामान आया था, तो थोड़ा बहुत सामान जो है ना जो यूज वाला था वो तो मैं निकाल के तुरंत यूज़ करने लगी, जो एकदम से ख़त्म हो गया था। और बाकी जो ये बचा हुआ था उसे अभी मैं निकाल के अच्छे से स्टोर कर रही हूँ। जो डब्बे खाली हो गए थे वो सारे डब्बे में मैं रख रही हूँ।
और जो थोड़ा बहुत बच जा रहा है ना वो पैकेट में ऐसे ही रख दूँगी और बाद में इसमें क्लिप लगा के एक बड़े से डब्बे में मैं डाल देती हूँ। और जैसे ही कुछ ख़त्म होता है फिर मैं उसको ऐसे मतलब पॉलीथीन से निकाल के डब्बे में डाल लेती हूँ। तो ये ना महीने भर का राशन है, ऐसे ही स्टोर करके फिर मैं रखती हूँ। और जहाँ तक होता है ना कि मैं फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर अपना मंगवाती हूँ ये ग्रोसरी का। अगर नहीं आ पाता है तो कुछ सामान फिर हस्बैंड पतंजलि से ही लेके आते हैं और बाकी कहीं से शॉपिंग हम लोग ग्रोसरी वगैरह का नहीं करते हैं, सारा ऑनलाइन ही होता है या फिर पतंजलि से होता है। या फिर हम कभी मॉल गए हैं या वहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं तो कुछ सामान अगर वहाँ दिखा तो ले लिए, नहीं तो मतलब 95% तो हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान जो है डब्बे में मैं डाल के रख दी थी। अब जो कुछ भी बचा है, जैसे देखिए ये पोहा था, ये पोहा इतना बचा था तो पॉलीथीन में क्लिप लगा के मैं रखी हूँ, क्योंकि जिस डब्बे में पोहा रखी हूँ उसमें अभी भी भरा हुआ है। और तेल वगैरह था सरसों का 2-3 पैकेट, तो वो भी रख दी हूँ। और मैं कोई काम करूँ मुझे चोट ना लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे बहुत चोट लगती रहती है। अभी भी मुझे हाथ में चोट लगी है, तुरंत ब्लड आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। तो काम करते टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती रहती है। तो यहाँ पे सारा सामान मैं रख दी थी। उसके बाद फिर फटाफट किचन वगैरह साफ़ कर दी। और अभी 2 बजे का ये टाइम हो रहा है, अभी हस्बैंड घर पे ही हैं, बस वो निकलने वाले थे। तो जी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि मेरी जो ये मच्छरदानी है ना, ये जो नीचे लैस लगी होती है ना, तो ये लैस निकल गई थी। क्योंकि मेरा जो बेड है वो सिरहाने के साइड ऐसा है कि जब मैं वहाँ टक करती हूँ मच्छरदानी लगाने के बाद और जब निकालती हूँ ना तो वहीं साइड से वो फट जाता है। तो वही बैठ के अभी मैं सिल रही हूँ, जो साइड से मतलब बहुत ज़्यादा निकल गया था वो लेस, तो अभी वो अच्छे से सिल दूँगी। तो वही कहते हैं ना कि पैसे की बचत यही होती है। और अभी ये मच्छरदानी ना 1-2 साल और ही चलेगी, बस अच्छे से सिलाई होना चाहिए। क्योंकि वो लोग सिलाई जो करके देते हैं ना वो बहुत कच्ची सिलाई होती है, 5 नंबर की सिलाई होती है, बड़े बड़े टाँके होते हैं, तो वो ना निकल जाते हैं, वो सिलाई वो टूट जाती है, तो उसको फटा हुआ हम नहीं कह सकते। तो इसकी वजह से जो होता है ना, हम अपना घर पे सिल के और जहाँ तक कोशिश करते हैं कि हाँ बस हमारा चलता रहे, पैसे की बचत हो कैसे करके। तुरंत फिर हम नया कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं, तो जितना कुछ होता है ना उतना फिर मैं उसको रेनोवेट करके और चलाने की कोशिश करती हूँ कि ये नया हो जाएगा तो चलेगा। तो जी ये एक मिठाई का डब्बा था, इसमें मैं रख रही हूँ अपने सारे जूड़ा, क्लिप और जो बाबू के पतले पतले वाले रबड़ होते हैं वो सारा मैं रख रही हूँ। क्योंकि इधर उधर रहता है ना तो वो फिर खो जाता था। तो ये है, तो ये इकट्ठे ऐसे करके डब्बा बंद करके मैं इसमें डाल दूँगी, तो फिर ये खोएगा नहीं और अच्छे से रह जाएगा। और ये डब्बा आद्या खोल भी नहीं सकती। तो अपना सारा सामान देखिए मैं यहाँ नीचे ऐसे ही रखती हूँ। कप में जो है ना वो मेरा सारा लिपस्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।